लिसन, एनसीईआरटी खोला तुम लोगों ने सॉलिड स्टेट के लिए? हाँ सर। ओके ओके okay, now great, listen, what we'll do now, we'll study packing in solids. नहीं अभी नहीं लाना एनसीईआरटी, मेरे पास है, मैं शेयर कर दूंगा, देख जो भी दिखाना हो ना एनसीईआरटी से कर दूंगा, अभी जस्ट डाउनलोड किया है मैंने, तो इतना टेंशन मत लो, है ना। ना पैकिंग इन सॉलिड्स करना है अपने को। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकिंग्स आर देयर। पहला वन डायमेंशनल पैकिंग। वन डायमेंशनल पैकिंग का मतलब क्या होता है? लिसन, हमने क्या समझा था कि सॉलिड्स के अंदर जो भी एटम्स है ना, ऑल द एटम्स आर कंसिडर्ड टू बी स्फेरिकल, राइट? बेटा हर एक एटम को स्फेरिकल कंसिडर किया जाता है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ अब समझो एक चीज को, वन डायमेंशन पैकिंग के अंदर, वन डायमेंशन पैकिंग के अंदर हम ये अरेंज करते हैं कि जो भी स्फेरिकल एटम्स है ना, दे आर अरेंज्ड इन अ सिंगल लाइन। एक लाइन की तरह अरेंजमेंट को वन डायमेंशनल अरेंजमेंट कहते हैं। सो आई हैव अरेंज लॉट ऑफ स्फेरिकल एटम्स इन अ सिंगल लाइन। तो एक लाइन के ऊपर इस अरेंजमेंट को एक वन डायमेंशनल अरेंजमेंट बोला जाता है। गेटिंग इट? Now understand, there is another arrangement known as two-dimensional arrangement. Two-dimensional packing का मतलब होता है you are packing the spherical atoms into a layer shape. तो you are making it a layer. तो understand that layer shape क्यों ना, टू डायमेंशनल पैकिंग को, लेयर पैकिंग को दो तरीके से पैक किया जा सकता है। गेटिंग इट? कौन कौन सा तरीका? जस्ट अंडरस्टैंड हियर। एक तरीका ये है कि जो तुमने एटम डाला, स्फेरिकल एटम, just keeping an atom like this. See, in solid, all the atoms should be touching each other. Hence, what I'll do, I'll try to make it close packing. Now, understand that एक सिंगल पैक करने, एक सिंगल लाइन बनाने के बाद तुम्हारे पास ऑप्शन आता है कि तुम लोग या तो दूसरा आइटम यहाँ पे रखो, या तो जो गैप्स बने हुए हैं पहली लाइन के उसके बीच में रखो। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज है। तो जो पॉसिबिलिटी है, आई विल जस्ट टेल यू, मैंने क्या किया, एक एटम के नीचे दूसरा एटम रख दिया लाइक दिस। ऑब्वियसली दे विल बी टचिंग ईच अदर। It will be like this. So I am making it one layer here like this. उसके बाद again जब मैं इस टाइप की पैकिंग कर रहा हूं ना, दिस टाइप ऑफ पैकिंग हियर इज नोन एज लूज पैकिंग। क्लोज पैकिंग नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं टू डायमेंशनल लूज पैकिंग। इसमें एक बात बताओ, एक पर्टिकुलर एटम कितने एटम्स के साथ कांटेक्ट में है? चार। चार। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर पैकिंग। क्या बोला जाता है? टू डायमेंशनल लूज पैकिंग एंड टू डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग। सर वो बुझ के नीचे वाले बड़े बनाए हैं आपने? हाँ, अरे जानबूझ के बड़े बनाए हैं, सारे सेम शेप के होने चाहिए। अब पैड से कैसे बनाऊं, और बोर्ड पे भी सारे सेम शेप के कैसे बनेंगे? अरे बिकॉज दे आर नॉट सो क्लोज, इसे लूज पैकिंग बोला जाता है। स्क्वायर पैकिंग इज लूज पैकिंग, एंड मैं क्या कर रहा हूँ, एक एटम के नीचे दूसरा एटम डाल रहा हूँ सिंपली। गेटिंग इट?
अब 2 डायमेंशनल के अंदर ही आता है 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। गाइस आवाज आ रही है सबको? ब्रेक हो रही है क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं हो रही ब्रेक, ठीक है। ओके साइंस श्वेता। Krishnendu, I guess the network problem is there at your side. Anyways, listen, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल पैकिंग। ऐसा क्यों? पैकिंग समझ लो पहले एक बार। अंडरस्टैंड द पैकिंग है। तुमने क्या किया? तुमने 1D पैकिंग किया इधर, उसे टच करने वाला हेक्सागन बना अब रहे। जो इसमें जो गैप्स है, गैप्स ये वाले, इधर तुमने एटम डाल दिया, तो इनके गैप्स में जो गैप्स पड़े हुए हैं इसके ऊपर, तो तुमने क्या किया? वही अरेंजमेंट इनके गैप्स के बीच में डाल दिया, लाइक दिस। तो हर एक एटम इनके गैप्स के अंदर आ रहा है। सर इन दोनों के सिवा बाकी सब अनस्टेबल होंगे। हाँ बेटा, इन दोनों के देखो, हर एक चीज सिमेट्रिकल होती है, तो या तो स्क्वायर पैकिंग बनेगी या तो इस टाइप की पैकिंग बनेगी, और कोई पैकिंग नहीं बनाओगे। गेटिंग इट? ये नहीं बनाओगे कि एक जगह तुमने स्क्वायर डाल दिया, एक जगह तुमने हेक्सागोनल डाल दिया, सब सेम ही रहेगा। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, यहाँ पे तो एक पॉसिबल भी पर्टिकुलर नहीं है एटम ना। कितने एटम्स को टच कर रहा है? 6। वहां पे एक पर्टिकुलर एटम कितने एटम को, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एटम कितने एटम को टच कर रहा था? 4। तो ज्यादा क्लोज कौन सी पैकिंग है, ऊपर वाली या नीचे वाली? नीचे वाली। नीचे वाली, इसलिए इसको क्लोज पैकिंग बोला जाता है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। और ऊपर वाले को 2 डायमेंशनल लूज पैकिंग बोला जाता है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, सबके सेंटर पॉइंट्स जोड़ दो। तुमको क्या मिला बेटा? हेक्सागन। यू विल गेट एन हेक्सागन। जैसे ही हेक्सागन मिला, इसलिए इसको हेक्सागोनल 2 डायमेंशनल पैकिंग बोला जाता है। गेटिंग अ पॉइंट? इट इज मच मोर क्लोजर or much more close as compared to the kind of packing which we have done above, that is square packing. तो स्क्वायर पैकिंग से ज्यादा ही, ये स्क्वायर पैकिंग से ज्यादा ही स्टेबल रहता है। अंडरस्टूड? इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोला जाता है? यस सर। चलो लिख लिया इतना, आगे चलें। हाँ सर। चलो ग्रेट। नाउ एक काम करते हैं, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात करते हैं। अगर मैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की बात कर रहा हूं, मतलब आई हैव टू मेक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मतलब लेयर के ऊपर लेयर डालना पड़ेगा। हाँ। मेरे को लेयर के ऊपर लेयर डालना पड़ेगा। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग हियर, कैन आई ड्रॉ दीज काइंड ऑफ लेयर्स फ्रॉम दिस डायग्राम? लेट मी चेक। रोबोट लेगा, हाँ जी, टाइम लेगा आपका ज़्यादा। हाँ बात तो ठीक है, भाड़ में जाओ। कॉपी पेस्ट।
Hey guys, done? हाँ आदर्श, आई नो आई एम वेरी स्मार्ट इन दैट. चलो एनीवेज, समझ में आया. इसे कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. अभी तो मैंने एक लेयर बनाया ना, राइट? काम करते हैं. हाँ Seal सर. packing क्या होता है? हाँ. ये बहुत बड़ा है, क्या कह रहे हो? बहुत बड़ा हाँ, हो जाएगा. ये 2 डायमेंशनल हो गया, राइट? हाँ, बेटा इसको जुगाड़ कहते हैं. क्या कहते हैं? जुगाड़. होगा. बड़ा वाला जुगाड़ किया अभी हमने. ओके, नाउ लिसन गाइस. ओके, टेल मी वन थिंग. इसके अंदर, राइट, ये हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की एंड परफेक्टली एक एटम 6 एटम्स को टच कर रहा है, राइट? हाँ. इसे कहेंगे लेयर ए. क्या कहेंगे? लेयर ए. अब मेरे को ना लेयर बी डालनी है यार. एक बार बताओ, सॉलिड के अंदर अगर तुम किसी टेनिस बॉल के ऊपर टेनिस बॉल रखोगे तो क्या वो अपने ऊपर फिट हो पाएगी क्या? नहीं. अगर क्लोज पैकिंग करनी है तो इनके वॉइड्स के अंदर डालूंगा कि एटम के ऊपर एटम डालूं? वर्ड्स. वर्ड्स. वॉइड्स में डालूं. अब सुनो, इसका मतलब ये है कि एक मिनट. हाँ, अ, इस अब एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने दूसरी लेयर डाल रहा हूँ. अरे मेरा भी लैग हो रहा है, रुको. ये मैंने जस्ट दूसरी लेयर डाली उसके ऊपर. गेटिंग अ पॉइंट? हाँ सर सर. हम कैसे बनाएंगे? क्या कह रहे हो? सर ये कैसे बनाए? अरे हम बनाना इमेज नहीं है. निकालेंगे. अरे चक्कर क्या है इसका, हैंड इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं? रुको एक मिनट. पेन नहीं, पेन नहीं, इसका कलर कैसे चेंज करेंगे यार? आ, कैंसिल करो उसको. भाड़ में जाओ, इंक इक्वेशन नहीं डालना है यार इसके अंदर. आ, सर वो पेन प्रॉपर्टीज पे जाओ. एक मिनट देख रहा हूँ होगा कि नहीं. नहीं हो रहा है. कलर 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 जाएगा इसमें. नहीं हो रहा है, छोड़ो. सुनो, मेरी बात सुनो. Phew. सर अभी दूसरा कलर सेलेक्ट करके फिर से बना लो ना ऐसा कर्व्स. अरे सेम शेप कैसे बनेगा यार डूड? वो पूरा लेयर अरेंजमेंट हट जाएगा. एनीवेज डजंट मैटर, जो आप अपना पुराने तरीके से करते हैं इसको. एक बात बताओ, जब मेरे को इसके अंदर दूसरा लेयर डालना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा? I'll put the layer, I'll put that atom inside this particular box, right? Inside this particular gap, correct? Like this. हाँ सर.
गेटिंग अ पॉइंट? अब एक बात बताओ, अगर ऐसा किया मैंने, तो दूसरा आइटम यहाँ आएगा, हाँ सर। तीसरा आइटम यहाँ आएगा, चौथा आइटम यहाँ आएगा, कोई डाउट? मैंने क्या किया, ब्लैक के ऊपर रेड डाल दिया। एनी डाउट इन दैट नो गाइस? सर। एनी डाउट इन दैट? एक चीज समझना, दूसरा लेयर डालूंगा ना तो इसके अंदर भी जो एटम्स होंगे ये इसके नीचे आएंगे, लाइक दिस। करेक्ट? हाँ करेक्ट। सर। दोबारा से चलो सुनो, दिस इज लेयर ए, ये लेयर ए है, एंड दिस इज लेयर बी। कोई डाउट? अब समझना, जब मैंने कोई भी हेक्सागोनल पैकिंग बनाई थी, सपोज करो ये ब्लैक लेयर पे, अब ये ब्लैक लेयर पे कंसंट्रेट करो, ब्लैक लेयर पे कंसंट्रेट करो। अगर ये ब्लैक लेयर पे ब्लैक कलर के जो स्फेयर्स है उस पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, मेरे पास हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो मेरे पास दो टाइप के वॉइड्स थे। एक वॉइड ऊपर आ रहा था, एक वॉइड नीचे आ रहा था, फिर एक वॉइड ऊपर आ रहा था, फिर एक वॉइड नीचे आ रहा था, फिर एक वॉइड ऊपर आ रहा था, फिर एक वॉइड नीचे आ रहा था, फिर एक वॉइड ऊपर आ रहा था, फिर एक वॉइड नीचे आ रहा था। करेक्ट? और ऐसे ही सारी जगह होंगे, ऊपर नीचे। करेक्ट? ये हाँ ऊपर सर। वाले हाँ सर। वॉइड्स हैं, ये नीचे वाले वॉइड्स हैं। अगेन ये ऊपर वाले वॉइड्स हैं और ये नीचे वाले वॉइड्स हैं। तो मैंने क्या किया, इस रेड एटम को ना, ऊपर वाले सारे वॉइड सेम थे। करेक्ट? अगर मैंने रेड वाले एटम को ऊपर वाले वॉइड में डाला तो सारे रेड एटम चेक करो कौन से वॉइड्स में ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये ऊपर वाला वॉइड खत्म, फिल हो गया, ये नीचे वाला वॉइड खाली रह गया। अगेन ये ऊपर वाला वॉइड क्या हो गया, फिल हो गया। अगेन ये जो नीचे वाला वॉइड है वो क्या है, एम्प्टी है। अंडरस्टूड? अब ध्यान से सुनो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड विच आर ऑब्जर्विंग। पहला वॉइड ये, इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोला जाता है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों बोला जाता है बेटा, याद करो। वो एक इन्वर्टेड ट्रायंगल और एक सीधा। हाँ एग्जैक्टली, मैंने क्या कहा था, अगर इस टाइप का अरेंजमेंट है जिसके स्टार अंदर, टाइप शेप बन जाएगा। हाँ हाँ सर, दिख गया, वो एक उल्टा एक सीधा है। हाँ,
I'll draw it again. रुक जाओ यार, पहले इसको भगा दो यहाँ से। बहुत मेहनत वाला काम है सॉलिड स्टेट ऑनलाइन पढ़ाना। सर आप उसको सिलेक्ट करके कॉपी करके एक दूसरे के ऊपर डाल के देख लो, वो शायद इजी अरे हो। छोड़ो, अभी हो गया। सुनो, ऑनलाइन कितना डायग्राम मिल कितना जाएगा। हो गया? मेरे पास ये अरेंजमेंट है, करेक्ट? हाँ करेक्ट, करेक्ट आदर्श, हाँ बट सर। ठीक है। अब सुनो, अब ये 4 एटम क्या बना रहे हैं आपस में? ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम, दे आर फॉर्मिंग अ स्क्वायर, राइट? एक एटम ऊपर, एक एटम नीचे उस स्क्वायर के, तो ये वाला जो वॉइड है इसे क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बात समझ में आई? तो ये वाला जो वॉइड है वो कौन सा वॉइड हो गया? करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों एटम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, अगर इसके ऊपर एक एटम डालूंगा तो कौन सा वॉइड हो जाएगा? ये 3 एटम रेड वाले ट्रायंगल बना रहे हैं, इसके ऊपर अगर एक और एटम डालूंगा तो क्या आएगा? टेट्राहेड्रल टी। कोई डाउट इसके अंदर? सर वो गाइस कोई 3 डाउट? सीधे और 3 उल्टे वाले हैं ना, वो तो ऑक्टाहेड्रल हाँ होगा ना। बेटा एक बात बता, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर ये 3 ट्रायंगल हैं, ये 3 रेड वाले ट्रायंगल बना रहे हैं हाँ सर। और एटम इसके पीछे रेस्ट कर रहा है, तो वो वाला वॉइड टेट्राहेड्रल हो गया। और अगर मैं इसके ऊपर एक हाँ एटम डालता हूँ तो भी टेट्राहेड्रल ही होगा, राइट? हाँ तो एक बार बताओ, पहले वाले हेक्सागोनल लेयर में ना सारे वॉइड सेम थे, ना तो मैं ऑक्टाहेड्रल बोल रहा था ना तो मैं टेट्राहेड्रल बोल रहा था। बट एक लेयर ए डालने के बाद जब मैंने दूसरी लेयर बी डाली उसके ऊपर, तो मेरे को 2 टाइप के वॉइड्स मिले। ऊपर वाले वॉइड्स कौन से हो गए लेयर बी में? ऑक्टाहेड्रल। और नीचे वाले वॉइड्स कौन से हो गए? टेट्राहेड्रल। अगर मैं ऊपर वाले वॉइड्स भरूंगा तो बाकी सारे एटम ऊपर वाले वॉइड्स भी भरेंगे और नीचे वाला वॉइड खाली रह जाएगा। अगर मैं सारे एटम नीचे वाले वॉइड्स में डालूंगा तो ऊपर वाले वॉइड्स खाली रहेंगे। इतना हमने अभी सीखा, हाँ या ना? हाँ सर। जब मैंने ब्लैक लेयर के अंदर बोला था कि ऊपर वाले वॉइड में डालोगे तो नीचे वाले वॉइड खाली रह जाएंगे सारे, तो इसमें भी मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो तीसरा एटम जो ऊपर डाल रहा हूँ वो ऑक्टाहेड्रल के ऊपर डालूं, या तो फिर तीसरा एटम जो डाल रहा हूँ वो टेट्राहेड्रल के ऊपर डालूं। तो क्या ये दोनों वॉइड सेम है क्या? नहीं। तो मतलब मेरे पास कितनी टाइप की अरेंजमेंट आ गई? पहला लेयर डाला मैंने ए, उसके ऊपर मैंने दूसरा लेयर डाला बी। सो ब्लैक लेयर था ए और रेड लेयर था बी। इतना समझ में आया? अभी मैंने ए डाला और बी डाला, मेरे पास ये अरेंजमेंट फिक्स हो गया। यार एक बात बताओ, जब मैं तीसरा एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे डालूंगा यहाँ पे, तो क्या उस तीसरे एटम की पोजीशन ए या बी के साथ कोइंसाइड कर रही है क्या? नहीं, नहीं, कोइंसाइड नहीं कर रही। तो वो लेयर अलग लेयर होगी कि सेम लेयर होगी? तो अगर मैं ऑक्टाहेड्रल के अंदर डालूं तो मेरे पास एक नया लेयर आता है सी। एक बार बताओ, अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर एटम डालूं तो जो टेट्राहेड्रल वाला जो एटम है जिसके ऊपर डाल रहा हूं उसकी पोजीशन किसी दूसरी लेयर के साथ सेम आ रही है कि अलग आ रही है? ए के साथ सेम लेयर, राइट? तो अगर मैं टेट्राहेड्रल के ऊपर डालूंगा तो मेरे पास सिमिलरली दोबारा से ए लेयर आ जाएगा। कोई डाउट? नहीं सर। ध्यान से समझना। थर्ड लेयर वाला फिर से बताओ ना सर प्लीज। देखो बेटा, अगर मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे तीसरा एटम डाला तो सारे एटम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे आएंगे, करेक्ट? तुम एक ध्यान दो सिर्फ इस एटम के ऊपर, इस वॉइड के ऊपर ध्यान दो। अगर मैं यहाँ पे एक तीसरा एटम रखता भी हूँ तो क्या ये तीसरे एटम का पोजीशन
लेयर बी या लेयर ए की पोजीशन से सिमिलर है कि अलग अलग है? अलग है, अलग है। अलग है, तो उसको मैं सी लेयर बोलूंगा। और अगर मैं टेट्राहेड्रल पे एटम रखूं तो वो जो एटम है एग्जैक्टली ए लेयर वाले एटम की पोजीशन पे आ रहा है, हाँ सर। तो मैं उसको क्या बोलूं? ए लेयर बोलूं? हाँ सर, ए लेयर। तो समझना, दो टाइप की अरेंजमेंट पॉसिबल है, एक होता है एबीसी पैकिंग और एक होता है एबी पैकिंग। कोई डाउट? ये दो टाइप की नहीं क्लोज पैकिंग पॉसिबल है क्योंकि तुम्हारे पास लेयर अरेंजमेंट अलग अलग हो रहा है। गेटिंग इट? सर इसमें ए क्यों नहीं हो सकता बेटा? अगर ए होगा तो एटम के ऊपर एटम आएगा, तो मैं उसको क्लोज पैकिंग बोलूंगा कि लूज पैकिंग बोलूंगा? मैं वॉइड्स के ऊपर तो डालूंगा नहीं, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है सर ए के ऊपर ही डाल दो, तो मैं उसको लूज पैकिंग बोलूंगा कि क्लोज पैकिंग बोलूंगा? मैं तो क्लोज पैकिंग की बात कर रहा हूँ इतनी देर से, and I'm just concentrating on close packing. So there are two types of close packing. One is ABC close packing, other is AB close packing. किसी को कोई डाउट इसके अंदर कि अगर मैं नहीं सर। अरेंजमेंट करता हूँ तो तुम्हारे पास दो टाइप के डिफरेंट अरेंजमेंट्स आते हैं 3 डायमेंशन के अंदर, अगर मैं क्लोज पैकिंग की बात करूँ, राइट? दोनों का मिक्स नहीं होता है सोहम, बिकॉज एवरीथिंग इज सिमेट्रिकल। जब तुम टेट्राहेड्रल वॉइड्स भरोगे तो सारे एटम्स, सारी लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड्स ही भरे जाएंगे। आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट बेटा, एक्चुअली आई हैव टू शो दिस एनसीईआरटी डायग्राम नाउ। इतना समझाने के बाद सर डू वी हैव टू मेक दिस ड्राइंग? कॉपी पेस्ट कर लो यार तुम, है ना? नोट्स भेज दूंगा मैं। बस ये याद रखना, दो टाइप की पैकिंग होती है, क्लोज और वीक। और अगर 2 डायमेंशनल पैकिंग है तो याद रखना दो टाइप के वॉइड्स हैं, ऊपर वाले वॉइड्स और नीचे वाले वॉइड्स। इस केस के अंदर सारे वॉइड्स सेम है, बट अगर मैं एटम्स दूसरे लेयर के बनाऊंगा तो मेरे को दो टाइप के वॉइड्स मिलते हैं, एक होता है ऑक्टाहेड्रल, दूसरा होता है टेट्राहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में नया